समझ नहीं आया अतीक अहमद और उसके परिवार को कि आखिर किससे मदद मांगी जाए। किसी ने कहा कि चांद बाबा मदद कर सकते हैं, तो चांद बाबा ने मदद की। चांद बाबा ने दिल्ली में फोन घुमाया और माना जाता है कि अतीक अहमद को जेल से छुड़वाया। लेकिन अतीक अहमद की मदद के साथ साथ चांद बाबा को अतीक अहमद उनके लिए भी बड़ा इंप्रेसिव लगा कि वो अपने गैंग में रख लेंगे तो शायद आगे काम आएगा। गैंग में शामिल हो गया। अब अतीक जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया था। चांद बाबा को अतीक का माफिया गुरु भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अतीक ने उनकी ही शरण में ये सब कुछ सीखा है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों को एक दूसरे का गुरु चेला भी माने जाने लगा। लेकिन फिर शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई। अतीक अहमद ये समझ चुका था कि पैसे के साथ साथ पावर भी जरूरी है और इसीलिए वो अपने वर्चस्व की लड़ाई को जारी रखता है। एक समय है जब वो सियासत की शतरंज को खेलने में भी बड़ी दिलचस्पी रखने लगता है। 1989 की अगर बात की जाए तो अतीक ने अपना पहला चुनाव इसी साल में लड़ा था। किस सीट से? इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से। निर्दलीय उम्मीदवार था। कई सारे लोगों का मानना है कि पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा था उनका मुखिया, उनका गुरु चांद बाबा। इस दौरान अतीक जीत तो गया, लेकिन सुर्खियां बटोरी चांद बाबा की मौत ने। खबरों की माने तो काउंटिंग वाले दिन ही चाय की दुकान पर सरेआम चांद बाबा को गोलियों से भून दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि कुछ खबरों में यह भी छपा है कि जीतने के बाद अतीक ने चांद बाबा को मौत के घाट उतारा था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। फिलहाल उस समय ना सिर्फ उनको अपने रास्ते से हटाया था, बल्कि साथ साथ जो चांद बाबा का बिजनेस था उसको भी अतीक अहमद ने टेक ओवर कर लिया था। अतीक एमएलए बन जाता है, साथ में आती है उसके पास खूब सारी पावर और जिसका इस्तेमाल वो किडनैपिंग के लिए, एक्सटर्शन के लिए और साथ साथ जमीन कब्जा के लिए करने लगता है। पैसा खूब बनाया। धीरे धीरे इलेक्शन टैक्स के नाम पर वो बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, हॉस्पिटल ओनर्स, यहाँ तक कि जो रिटेल शॉप्स थी उनके भी ओनर से पैसा वसूलने लगा। मैंने आपसे जैसे बताया कि खूब पैसा कमाने लगा, पैसा खूब बनाया। लेकिन बावजूद इसके 1989 से लेकर 2004 तक कंटिन्यूअसली अतीक अहमद इलेक्शन जीत कर विधायक बनता गया। लेकिन इसी बीच 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चौथी बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बना। समाजवादी पार्टी के बाद अतीक और जो मुखिया उस समय थे मुलायम सिंह यादव, उनकी भी नजदीक